आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के ध्वजवाहक साहित्यकार कबीर के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। कबीर की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक बार रात रहते ही पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी है। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसे रामानुज जी की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पात का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया। हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का
कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के डर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यप कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे पंडित मिथ्या करम विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उमा, वचन न आय शरीरा। थूला थूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरन न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है। जैसे आपू ही देवा आपू ही पाती, आपू ही कुल आपू ही है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साई के सब जीव हैं, किरी कुंजर दोय। सारांश यह कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ। क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वहीं रसवादा। यहां तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल, न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनकते गहना, इनमा भावन दूजा। कहन सुनन को दुईकर थापिन, इक निमाज इक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। आकाशे मुख औंधा कुआ, पाताले पनिहार। ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचार। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे।
दिन भर रोजा रहत है, रातें हनत है गाय, या तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देख करत नहीं, अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाते है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांडे की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आँखिन सुझे, गाय तो नाहर को धर खायो, हरिना खायो चिता। दूसरा उदाहरण देखें, नया बीच नदियां डूबत जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीर दास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कई इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुयुक्ति बांधी है, और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दूसरा उदाहरण देखिए, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन के सपने किनाई, जना चार मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली माड़ो छायो, भयो बिया चली बिन दुला, बाटे जात समझी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गौरवोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 ईस्वी में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की
सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है संवत 1561 की लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की भाषा ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। कबीर का यह पद देखिए, हाँ बलि को कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हार, बिरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु विचार, सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जन करहूं अधीर, तुम धीरज मैं आतुर, स्वामी कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछुड़े माधो, मन नहीं बांधे धीर, दे छता तुम मिलो कृपा करे, आरतीवंत कबीर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य में भक्ति काल और भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में भी ज्ञानाश्रय शाखा के ध्वजवाहक स्तंभ जो साहित्यकार हैं कबीर, उनके विषय में संक्षेप में जानने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।